हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि न्यूज आप लोगों ने देखी ली होगी कि अब मध्य प्रदेश के अंदर जो है संयुक्त परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी। आज का जो हमारा न्यूज पेपर है उसके अंदर भी हाईलाइटेड आया है कि साल में अब कुल 3 पात्रता परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, अगर पीएससी को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी आपकी भर्तियां हैं वो अब भर्तियां किसके द्वारा कंडक्ट होंगी, ईएसबी के द्वारा ये भर्ती आपकी कंडक्ट की जाएंगी। आइए डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो ड्राफ्ट आपका आया हुआ है जिस पर जन परामर्श मांगा जा रहा है, इनको हम डिटेल में समझते हैं। हम बात करेंगे ईएसबी के जो आपके रूल्स नए आए हुए हैं इस पर हम बात करेंगे। हम साथ में बात करेंगे एमपीपीएससी पर, एमपीपीएससी के लिए एग्जाम्स के लिए जो रूल्स आए हुए हैं वो रूल्स यहां पर क्या बोलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले हम ईएसबी की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ईएसबी की बात करते हैं और ईएसबी की ये सार्वजनिक सूचना जो आपकी है, ये सूचना आपकी यहां पे निकाली गई है। ठीक है, 21/5/2026 को इस सार्वजनिक सूचना को जारी किया गया है और इसके अंदर क्या बोला है कि कर्मचारी चयन मंडल की जो भर्ती परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं उनके नए नियम जो आपके हैं इस पर जन परामर्श मांगा गया है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला जा रहा है आगे। सबसे पहले ये जो प्रस्तावित आपके नियम हैं ये आप gad.mp.gov.in पर आप देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है इन नियम्स को लेके तो 5 जून 2026 के पहले वो अपनी आपत्ति और सुझाव को दे सकते हैं। ठीक है, देना कैसे है सुझाव को, सुझाव आपको मेल के थ्रू भेजना है। इन्होंने मेल आईडी यहां पर दी हुई है। ठीक है, अब समझते हैं अपन आगे कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो आपकी ईएसबी की एग्जाम होने वाली है, इन्होंने बोला है कि ईएसबी के अंदर अब हम कुल जो है 3 पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, 3 पात्रता परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बोला गया है, जो ये ड्राफ्ट बना है इसमें एक परीक्षा आपकी तकनीकी हो जाएगी। ठीक है, तकनीकी आपकी संयुक्त परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका यहां पर सामान्य परीक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सामान्य परीक्षा हो जाएगी। और नेक्स्ट आपका शिक्षक परीक्षा आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब तकनीकी की अगर हम बात करें तो तकनीकी के अंदर जैसे कि आपका सब इंजीनियर का एग्जाम होता है। ठीक है, आपका सब इंजीनियर का एग्जाम होता है, आपका टीओ का एग्जाम होता है, तो इस प्रकार की एग्जाम को इसके अंदर डाल दिया गया है। सामान्य के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे आपका जो एसआई का पेपर होता है, वन रक्षक पटवारी का आपका पेपर होता है, इन पेपर्स को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। शिक्षक के अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका टीईटी वगैरह का एग्जाम्स होता है उन एग्जाम्स को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो कुल आपकी ये 3 परीक्षाएं यहां पर कंडक्ट की जाएंगी। और फिर इन्होंने यहां पे क्या बोला, फिर यहां पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, आइए देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि आपकी जो ये संयुक्त परीक्षाएं होंगी इन परीक्षाओं पे आपको क्या किया जाएगा, एक स्कोर कार्ड यहां पे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक आपको स्कोर कार्ड यहां पे दिया जाएगा। और ये जो स्कोर कार्ड आपका होगा ये आपका 2.5 साल के लिए मान्य होगा। उस ड्राफ्ट रूल के अंदर भी ये मेंशन किया गया है कि 2.5 साल के लिए आपका ये स्कोर कार्ड मान्य रहेगा। जब भी किसी विभाग के अंदर वैकेंसी आएगी आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको जो है नौकरी दी जाएगी। अब एक और चीज है, अगर मान लो आपने परीक्षा को दिया और स्कोर कार्ड आपका आया, स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप ये जो आपकी परीक्षा होगी पात्रता परीक्षा ये आपकी हर साल कंडक्ट कराई जाएगी। आप अपने स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हैं, मतलब फिर से आप एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखिएगा कि इस स्कोर कार्ड के अंदर जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो परसेंटाइल स्कोर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। किसके फॉर्म में देखने को मिलेगा, परसेंटाइल स्कोर के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा। रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा, परसेंटाइल फॉर्म में आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये आई आपको बात समझ में। अब आगे अपन बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन यहां पे देखते हैं कि हमारी जो ये परीक्षाएं होने वाली हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा। ईएसबी का जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न की अगर हम यहां पे बात करें तो आगे इन्होंने पूरा जो पैटर्न है इस पैटर्न को यहां पे मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से आपकी ये जो परीक्षा है कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा की हम बात करें, परीक्षा की बात करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कॉमन आपकी तकनीकी परीक्षा यहां पे होने वाली है, वो कॉमन जो तकनीकी परीक्षा होगी इसके अंदर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाएं, सामान्य ज्ञान जो कि 10वीं स्तर तक का आपका रहेगा, गणित, तार्किक योग्यता 10वीं स्तर का, व्याकरण और प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान ये आपका यहां पे रहेगा। इसके कुल 25 प्रश्न जो आपके हैं इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, इस पात्रता परीक्षा में पूछे जाएंगे, तकनीकी जो आपकी परीक्षा होने वाली है। अगर हम संबंधित विषय की बात करें तो जो भी आपका संबंधित विषय यहाँ पे होगा, आप तकनीकी है तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, तो उन स्ट्रीम से संबंधित आपके जो विषय होंगे वो विषय आपके यहाँ पे आ जाएंगे और उस विषय से आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। कुल मिला के आपको 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 नंबर के यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अगर हम मुख्य विषय की यहाँ पे बात करें तो मुख्य विषय में आप देख सकते हो तकनीकी में जैसे कृषि विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य एवं लेखा, प्रबंधन, सांख्यिकी, विधि, सिविल अभियांत्रिकी, मैकेनिकल, विद्युत, पैरामेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनो, पशु विज्ञान और अन्य विषय जो आवश्यक हो इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली जो आपकी सेकेंड परीक्षा होगी, सामान्य परीक्षा होगी जिसके अंदर एसआई, आरक्षक ये वाली भर्ती परीक्षाएं आपकी होंगी, इसके अंदर भी कुल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 25-25 प्रश्न के आपके यहाँ पे 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन आपका सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपका रहेगा। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान रहेगा। समसामयिक विषय मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासकीय योजनाएं ये 25 नंबर का रहेगा। गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण, सामान्य कंप्यूटर, गद्यांश, व्याकरण, प्रशासनिक भाषा एवं भाषा ज्ञान आपका रहेगा। तो ये आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर हम सामान्य संयुक्त परीक्षा की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो परिशिष्ट 3 आपका रहेगा, इस परिशिष्ट 3 में आप देख सकते हो ये शिक्षक के लिए है। तो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और जो भी आवश्यकता अनुसार अन्य परीक्षाएं आपकी होंगी उनको यहां पर जो है काउंट किया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये रूल आपको क्या बोल रहे हैं। और दूसरी चीज आप यहाँ पे एक और याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी अपना सुझाव देना है या किसी भी प्रकार की आपकी आपत्ति इसमें है तो आप जो है 5 जून 2026 तक अपनी आपत्ति को, अपने सुझाव को जो है आप मेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं, उनको कंसीडर यहां पर किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये दिनांक है क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद अगर सोचो कि अब मैं मेल कर दूं तो कुछ नहीं होगा, इसलिए 5 जून 2026 जो आपका रहेगा इसके पहले आपको आपकी जो सुझाव है वो आपको यहां पर इस मेल आईडी के थ्रू भेजने हैं। ठीक है, तो ये ईएसबी की हमने यहां पे बात की कि ईएसबी का क्या कैसा रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न्स और कैसे क्या परीक्षाएं यहां पे होंगी। अब अगर हम बात करें तो हम एमपीपीएससी की यहां पे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं एमपीपीएससी की। ठीक है, आप देख सकते हो एमपीपीएससी मतलब कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी पूरा नवीन प्रारूप यहां पे बनाया गया है। और इन नवीन प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी वही है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन या आपत्ति रहेगा वो 5 जून 2026 के पहले आपको जो है मेल के थ्रू आपको देना रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें एमपीपीएससी में, ठीक है, अगर हम एमपीपीएससी में यहां पे बात करें तो एमपीपीएससी में आपका क्या यहां पे बोला है? एमपीपीएससी के अंदर ये बोला गया है कि अब जो परीक्षाएं आपकी यहां पे कंडक्ट की जाएंगी वो आपकी परीक्षाएं यहां पर संयुक्त परीक्षा के प्रकार के रूप में की जाएंगी। अब संयुक्त परीक्षा का प्रकार आपका यहां पे क्या रहेगा? तो इन्होंने टोटल 5 ग्रुप यहां पे बनाए हुए हैं। पहला ग्रुप इन्होंने बनाया है राज्य सेवा राज्य वन परीक्षा और इन्होंने बोला है कि परीक्षा के स्तर यहां पे 3 रहेंगे। ठीक है, परीक्षा के स्तर क्या रहेंगे? 3 रहेंगे।
समूह 2 जो आपका रहेगा वो अभियांत्रिकी योग्यता समूह आपका रहेगा, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट की एग्जाम्स की यहां पे बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? टेक्निकल डिपार्टमेंट एग्जाम्स की बात की जा रही है। इसमें परीक्षा के स्तर आपके कितने रहेंगे? 2 आपके परीक्षा के स्तर रहेंगे। आगे हम बात करें, समूह 3 आपका आ जाएगा, उच्च शिक्षा समूह आपका यहां पे हो जाएगा। इसमें भी परीक्षा के स्तर आपके 2 रहेंगे। हम समूह 4 और स्वास्थ्य समूह 4 में स्वास्थ्य समूह की बात कर रहे हैं। इसमें परीक्षा आपकी जो होगी 2 चरणों में की जाएगी। अब समूह 5 की बात करें तो इसमें सामान्य, स्नातकोत्तर और स्नातक समूह को ऐड किया गया है, तो ये भी आपके 2 चरण में परीक्षा की जाएगी। मतलब टोटल यहां पे जो संयुक्त परीक्षा के लिए समूह बनाए गए हैं वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 समूहों पर आपकी परीक्षा होगी। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो आप देख सकते हो कि आज जो आपका न्यूज पेपर था इसके अंदर भी इन्होंने बोला है कि पीएससी 5 बड़े शैक्षणिक और तकनीकी समूह बनाकर संयुक्त परीक्षा जो है वो कराएगा। और यहां पे जो भी विभाग होंगे, विभाग को हर साल क्या करना पड़ेगा? 30 सितंबर तक खाली पद जो हैं वो खाली पद यहां पर बताने होंगे। मतलब अब जो खाली पदों का ब्यौरा है वो 30 सितंबर तक विभागों को देना होगा। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। साथ ही साथ एक और पीएससी के रूल्स में आया है कि मान लो कोई वैकेंसी आपकी निकलती है और जो आवेदन यहां पे अप्लाई होते हैं, मतलब आवेदन किए जाते हैं, अगर यह जो मुकाबले आपके रहेंगे, जो सीट्स आपकी रहेंगी, पदों की संख्या जो रहेगी, अगर 3 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो पीएससी बिना एग्जाम कंडक्ट कराए योग्यता और इंटरव्यू के बेसिस पर डायरेक्ट भर्ती करा सकती है। ठीक है, क्या करा सकती है? डायरेक्ट भर्ती करा सकती है। ठीक है, तो ये आपको रूल्स देखने को मिलेंगे किसके अंदर? ये रूल्स आपको देखने को मिलेंगे पीएससी के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यहां पे क्या बताया? मैंने आपको यही बताया। ठीक है, देखो यहां पे आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जो चरण लिखे हुए हैं वो चारों चरण के बारे में यहाँ पे बताया है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 स्तर रहेंगे जिसमें जैसे प्रारंभिक परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा आपकी हो गई है, और आपका जो रहेगा इंटरव्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा, साक्षात्कार। अब यहाँ पे देखो जो 2 चरण की परीक्षा होगी, अगर हम बात कर रहे हैं 2 चरण की परीक्षा तो स्पेशली आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम होती है, क्या होती है? जो हमारी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम होती है, उस असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, इसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारे अब जो चरण यहां पर होंगे वो हमारे क्या होंगे? तो इसके अंदर क्या बोला? ऐसी परीक्षाओं के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अभी भी हमारी जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम होती है इसमें रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है, और अंतिम चयन जो आपका होता है तो इंटरव्यू और लिखित परीक्षा इन दोनों को ऐड करके आपका चयन यहां पे किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्टेज पर अगर कोई स्टूडेंट अनुपस्थित पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पे लिखित परीक्षा में क्या बोला? ऐसी परीक्षा जो आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये जो परीक्षा आपकी यहां पे आयोजित की जाएगी तो इनके जो हैं क्या है? क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की बेसिस पे आपका किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो कोई भी चेंजेस आपके यहां पे नहीं है, कोई भी चेंजेस आपके नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर का जो आपका पैटर्न होता है वो पैटर्न आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे याद रखना 2 चरण का मैंने पैटर्न आपको बताया है कि 2 चरण का आपका पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से रहेगा वो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अच्छा एक और देखो, यहां पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंटरव्यू रहेगा उसमें किस प्रकार से लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे। 3 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु घोषित किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये पहले भी आपको बताया गया है कि 3 गुना या समान अंक वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पर एमपीपीएससी को लेके हो गया है। अब आगे आप जाओगे तो लास्ट में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और उसके अंदर कैटेगरी भी इन्होंने डाल दी है कि किसको किस ग्रुप के अंदर रखा है, किसके लिए क्या चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो,
ये राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग द्वितीय, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, सारी आपकी चीजों को मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आगे अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे आपका जो है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, सहायक यंत्री की जो बात होगी उसकी भी यहाँ पे बात की है। जैसे अभियांत्रिकी योग्यता समूह की बात करें ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि लोक निर्माण विभाग, सहायक यांत्री, सहायक यांत्री, सहायक यांत्री सिविल विद्युत यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग हो गया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो गया, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग आपका हो गया। ठीक है, आगे अपन बात करें तो यहाँ पे ऊर्जा विभाग, मतलब आप देखो ऊर्जा विभाग को भी यहाँ पे शामिल किया हुआ है। ग्रामीण विभाग आपका हो गया, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आपका हो गया है। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ग्रुप आपका है, उस इंजीनियरिंग ग्रुप के अंदर इनको आपका क्या किया गया है, कंसीडर किया है। इसमें जैसे कि आप देखोगे बॉयलर ग्रेड वाली जो आपकी होती है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे देखो, तकनीकी ग्रेड के अंदर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, जिसके अंदर आपका प्राचार्य वर्ग 1, उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 और आईटी ओटी विख्याता जो है, इन पोस्ट को भी यहां पर तकनीकी ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? तकनीकी ग्रुप के अंदर आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके आगे डिवाइड किए गए हैं कि किस ग्रुप के अंदर इन एग्जाम्स को यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, इन एग्जाम्स को यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये जो आपके थे, ये आपके सारे यहां पर समूह बनाए गए हैं पीएससी के अंदर। ठीक है, ये नए रूल हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहां पे कि मेरा ओपिनियन क्या बोलता है। ये जो नए रूल हैं इन पर मैं अपना क्या आपको ओपिनियन देने वाला हूं, उसकी अपन यहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये खोल लेते हैं, यहां पे खुला हुआ था क्योंकि दोनों के लिए सेम ही है। सबसे पहला तो मेरा ये है कि इस नियम ये आया कि एक सिंगल एग्जाम होना चाहिए, संयुक्त भर्ती परीक्षा आपकी होनी चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टम की बात करें। जैसे अगर मैं एक कॉमन क्वेश्चन करूं कि लास्ट ईयर हमारा सब इंजीनियर का एग्जाम होने वाला था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2025 की, और 2025 में ये परीक्षा हमारी प्रस्तावित थी और नवंबर के अंदर ये परीक्षा हमारी होने वाली थी 150 पदों पर। भाई फिर जानकारी आती है कि पद बढ़ा के इस एग्जाम को जनवरी में किया जाएगा, फिर और डेट बढ़ाई गई, और आज ये है कि आपके कैलेंडर में ये एग्जाम जून में होने वाली है, बट अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन का खबर नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन आपके द्वारा जारी नहीं किया गया है। मतलब जहां पे आपको अपने कैलेंडर रेगुलर जो आपकी भर्तियां होती हैं उसमें सुधार करने की जरूरत थी, तो आप पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सुधार करना चाहते हो। आप बोल रहे हो कि एक सिंगल एग्जाम आप यहां पे कंडक्ट कराओ, उससे सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये बिल्कुल भी जो इनके रूल्स निकाले गए हैं बिल्कुल भी सही नहीं लगे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग होंगे जिनको ये अच्छा लगेगा कि हाँ एक सिंगल एग्जाम हो रही है, बार बार परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट्स को लोगे तो अदर स्टेट से अंदर भी आपकी जो परीक्षाएं हैं, रेगुलर परीक्षाएं हो रही हैं। आप एसएससी को देख लो, एसएससी के रेगुलर कैलेंडर आ रहे हैं, सारी परीक्षाओं को कंडक्ट करा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अदर स्टेट के अंदर जाओगे, अदर स्टेट में भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, रेलवे की परीक्षाएं हो रही है, बैंकिंग की परीक्षाएं हो रही है। तो सभी परीक्षाएं अपने अपने डिपार्टमेंट की कंडक्ट हो रही हैं। तो इन रूल्स की जरूरत क्या है? तो मुझे ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और अगर आपको भी किसी भी प्रकार का सुझाव देना है और अगर इस ड्राफ्ट पर आपत्ति है तो 5 जून 2026 तक आपसे जो है आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। आप अपनी आपत्ति और सुझाव यहां पे दे सकते हैं। ये मेल आईडी आपको दी गई है, इस मेल आईडी पर आपको अपने सुझाव और आपत्ति जो है आपको देना है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अपना ओपिनियन यहां पे बता दिया है कि भाई मुझे तो ये रूल बिल्कुल समझ में नहीं आए हैं, ये सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आया है। ठीक है, आपकी इसमें क्या राय है? आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा।
और जैसा मैंने बोला, आप लोग 5 जून 2026 के पहले अपने सुझाव जो हैं इस मेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये नए रूल आए, ये नए बदलाव आए, ठीक है, इस पर हमने चर्चा की है। आप अपने ओपिनियन कमेंट में बताएंगे। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।